आजकल आप जगह जगह बाजार में देख रहे होंगे कि तरह तरह की राखियों से बाजार पटा हुआ है और बहुत ही सुंदर सुंदर राखियां बाजार में हैं। हों भी क्यों ना, एक सनातन धर्मी पर्व त्योहार आ रहा है 9 अगस्त को रक्षाबंधन। सन 2025 में वैदिक पंचांग के अनुसार 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। श्रावण माह की पूर्णिमा 8 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और 9 अगस्त को 1:24 पर समाप्त होगी। और इस रक्षाबंधन के बारे में हम क्या जानते हैं, अपनी जानकारी को थोड़ा सा और पुख्ता करने का प्रयास करते हैं कि रक्षाबंधन पर्व का प्रारंभ कैसे हुआ। यूं तो बहुत सारी कथाएं आती हैं, इंद्र की और बलि की भी कथा आती है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रमुखता से प्रचलित है वह प्राचीन लोकप्रिय कथाओं में ये वर्णन मिलता है कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की घायल हो चुकी उंगली पर अपनी साड़ी से एक चीर फाड़ करके बांध दिया था। उससे 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बहुत अधिक प्रभावित हुए उस चीर के बांधने से। मातृशक्ति द्रौपदी के इस भाव व्यवहार से प्रभावित होकर 16 कला संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हमेशा। यह रक्षा का वचन उन्हें दिया और साथ साथ निर्वहन भी किया और इसी समय से इस परंपरा का प्रारंभ माना जाता है, जो अब कलाइयों में राखी बांधी जाती है और रक्षा का दायित्व तो इस तरह से भाई के ऊपर आता है। अब की जो रक्षाबंधन पड़ रहा है वह कई मायनों में विशेष है, दुर्लभ महासंयोग बन रहा है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि 9 अगस्त को जो रक्षाबंधन है उस पर भद्रा का कोई साया नहीं है। 95 वर्ष के उपरांत सौभाग्य योग के साथ अन्य कई मंगलमय योग बन रहे हैं, इसलिए इसे विशेष शुभ माना जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन को उत्तम मानने का एक कारण यह भी है कि इस दिन श्रवण नक्षत्र होगा, चंद्रमा मकर राशि में होंगे, जिसके स्वामी भी शनि हैं और शनिवार को ही रक्षाबंधन पड़ रहा है। अतः त्रियोग मौजूद है, यानी श्रवण भी है, शनिवार भी है और स्वामी शनि भी हैं। तो ये त्रियोग अत्यंत लाभकारी व शुभ बन पड़ेगा। और सर्वार्थ सिद्धि योग जिसे कहते हैं उसका भी निर्माण हो रहा है, द्विपुष्कर योग का भी निर्माण हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र के साथ सौभाग्य योग व शोभन योग का शुभ संयोग भी देखने को मिल रहा है। निश्चित समयावधि में राखी बांधने व लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से साधक को विशेष अक्षय फल की प्राप्ति होगी तथा घर में खुशहाली, समृद्धि और सुख की वृद्धि होगी। बहुत समय के बाद इस तरह का संयोग बना है, आप समझिए 1 शताब्दी यानी कि 100 वर्ष से केवल 5 वर्ष का 95 वर्ष के बाद इस तरह का संयोग बना है। अब हम इस कार्य को लगातार करते चले आ रहे हैं और तरह तरह से विविध रीतियों से होता हुआ देखते हैं सब जगह, लेकिन सामान्य परंपरागत हमारे नियम क्या हैं राखी बांधने के। आइए थोड़ी सी बात इस पर भी कर लेते हैं कि राखी बांधने के परंपरागत नियम क्या हैं। हर साल की श्रावण माह की पूर्णिमा को यह भाई बहन का पावस पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। तिथि का प्रारंभ होने पर जिस दिन सूर्योदय होता है उस दिन उदया तिथि के अनुसार यह पर्व भी मनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कल यानी कि शुक्रवार को प्रारंभ हो जाएगी पूर्णिमा दोपहर से, लेकिन सूर्य का उदय तो 9 तारीख में होगा, इसलिए 9 तारीख को 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। और इस दिन क्या क्या करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके भगवान को राखी का अर्पण करते हैं और उसके बाद इसे परंपरागत रूप से मनाने के लिए हम तैयार होते हैं। जिन कुछ नियमों का परिपालन हमारे द्वारा किया जाता है
उनके बारे में संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ। कि पहली बात तो यह है कि बहन भाई की दाहिनी कलाई पर पावस कच्चे धागे को बांधती है और सामान्यतः इसमें 3 गांठें लगाना शुभ माना जाता है। प्रथम गांठ लगाते समय भाई की लंबी उम्र की कामना की जाती है और दूसरी गांठ लगाते हुए बहन स्वयं अपनी लंबी आयु की कामना करती है और तीसरी गांठ लगाते समय वह दीर्घकालिक मिठास की कामना करती है कि रिश्तों में पावस्ता बनी रहे, साथ साथ मिठास भी घुली रहे, जिससे कि रिश्ते दीर्घकालिक हो सके। दूसरी बात यह है कि तिलक लगाने संबंधित भी कुछ नियम हैं। वो यह है कि अनामिका अंगुली से ललाट पर शुभ तिलक लगाया जाए और फिर उसे ऊंचा उठाने के लिए अंगूठे का इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद अक्षत लगाते हुए भाई की दीर्घायु की कामना बहन के द्वारा की जाती है। जीवन में मिठास घुली रहे यह मान करके इसके बाद मिठाई भी खिलाई जाती है, मुंह मीठा कराया जाता है। इसके बाद भाई अपनी क्षमता के अनुसार बहन को उपहार प्रदान करते हैं और यह बहुत ही पावन बन पड़ता है, क्योंकि माता पिता साथ में जब छोटे छोटे भाई बहनों के माध्यम से इस त्योहार को मनवाते हैं तो एक विशेष उत्साह देखने को मिलता है उन सब में। और निश्चित रूप से यह इस तरह का पर्व है कि हमें आपस में दीर्घकाल तक जोड़े रखता है। जब सारे परिवार अलग अलग हो जाते हैं, भाई बहन अलग अलग चले जाते हैं, अलग अलग जगह उनकी शादी ब्याह हो जाता है और उसके बाद भी इस दिन में मिलते हैं और सब कुछ याद आ जाता है, बचपन का खेला हुए से लेकर के साथ साथ बिताए हुए सारे पल। एक और बात है कि बहुत सारे परिवार दिशा का बहुत ही कड़ाई से अनुपालन करते हैं कि दिशाएं क्या क्या हों। दिशा के संबंध में कहा जाता है कि रक्षा सूत्र बांधते समय बहन का मुख पश्चिम की ओर अगर है तो इसे शुभ स्वीकार किया जाता है, जबकि भाई का मुख यदि उत्तर पूर्व की ओर रहे तो यह सम्यक और शुभ स्वीकार किया जाता है। बहुत से घरों में दिशा संबंधी इन नियमों का दृढ़ता से परिपालन सुनिश्चित कराया जाता है। कभी कभी हमारी दादी नानी नाराज भी हो जाती हैं अगर हम दिशा का सही ढंग से पालन न करें, इसलिए इस दिशा में रहना शुभ है और इसे करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगली बात, देशी घी के दीपक से भ्राता की आरती का भी विधान है। अंत में छोटी बहनें बड़े भाई से आशीष की कामना करती हैं और छोटे भाई बड़ी बहनों से आशीष की कामना करते हैं और इसको लिया जाता है। और इस आशीष से निश्चित रूप से हमें जहाँ उस समय की खुशी मिलती है, हम दीर्घायु होते हैं और अध्यात्म से हमारे रिश्ते और पक्के होते हैं। कुछ स्थानों पर उन विश्वासों में अंतर है। राखी को, रक्षाबंधन के इस त्योहार को मनाते हुए उनकी परंपराएं अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के बाकी सब तो कर्मकांड है, लेकिन मूल आशय ये है कि भाई और बहन का प्यार बना रहे, पावन संबंध बने रहें, यह पावन दिन बना रहे और आने वाले लंबे समय तक यह इसी तरह से चलता रहे। आपने हुमायूं और कर्मवती की कहानी पढ़ी होगी, इंद्र और शची के किस्से पढ़े होंगे और बलि के बारे में सुना होगा। जब ब्राह्मण देवता अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते समय मंत्र का उच्चारण करते हैं और यह मंत्र का उच्चारण बहुत ही प्रसिद्ध है। जब कलावा बांधा जाता है तब भी इसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है और ओम हम किसी भी मंत्र के प्रारंभ में शुभ का प्रतीक मान करके लगा दिया करते हैं। इस समय जब रक्षा सूत्र यजमान की कलाई पर बांधा जाता है तो विप्र महोदय कहते हैं, ओम येन बद्धो बलि दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्राराजाति बद्धनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसका आशय है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवों के राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूं। हे रक्षे, तुम चलायमान न हो,
मतलब कि वह एक स्थायी संबंध चाहते हैं कि प्रेम बना रहे और उस तरह की भावनाएं प्रवृत्त न हो पाए जो तामस से युक्त होती हैं। भाई बहनों का भी प्रेम बना रहे और आने वाले समय में ये दीर्घकालिक हो सके। इस रक्षाबंधन पर आप सभी को बहुत बहुत आत्मीय शुभकामनाएं। हर भाई और हर बहन को मंगल संदेश मिले, जीवन में खुशियां आए, प्रकाश हो, प्रगति पथ पर बढ़ सके, हर भाई बहन की मनोकामना पूर्ण हो। रक्षाबंधन पर एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।